हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और बिहार में कह सकते हैं बवाल है, बिहार में बहार है। जी हाँ, चुनावी साल है और सब काम बेमिसाल है। और बेमिसाल नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बिहार में बिल्कुल बेमिसाल रहा है ये साल, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों में नहीं लाखों में नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई है। और अब सरकार का ध्यान हायर एजुकेशन की ओर भी गया है। और हायर एजुकेशन विशेषकर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर काफ़ी संजीदा ध्यान किया है सरकार का। और इस बार जो वैकेंसी निकली थी 2020 की, आज 2025 से संपन्न नहीं हो पाया ड्यू टू एपीआई, है ना। और इसके कारण वहाँ पर केसेस वगैरह चल रहे थे और विलम्ब होते रहा। और फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत तरह की समस्याएं यहाँ पर उजागर हुई और अभी भी उजागर हो रहा है। और ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए सरकार ने अब नियुक्ति प्रक्रिया को ही बदल दिया है और लिखित परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका बिहार में मिलने वाला है। जी हाँ, 2500 से प्लस सीटों के साथ ये वैकेंसी आ रही है, जहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम योग्यता आपके लिए पीजी रखी जाएगी, है ना। नेट भी नहीं, पीएचडी भी नहीं, सिर्फ पीजी। और ये फाइनल रिजल्ट आने के पहले आपका नेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी अपीयरिंग वाले को यहाँ मौका दिया जा रहा है। और इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कौन करेगा? BSUSC, यही आयोग जो कह सकते हैं सड़ा हुआ आयोग है, मानते हैं, लेकिन इसका काम का जो नेचर बदल दिया है, तो इस सड़े हुए आयोग से भी काम लिया जा सकता है, अच्छा काम लिया जाएगा। और इसके साथ ही और एक खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि जो पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार में, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी वो प्रमोशन से सिर्फ एसोसिएट बन पाते थे या प्रोफेसर बन पाते थे, तो जी नहीं, अब वैसा नहीं है। अब इसके लिए भी जो नियमावली है वो तैयार कर लिया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी भर्ती आ रही है। इसके लिए बाकायदा राजभवन से नियमावली तैयार कर लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो एसोसिएट बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, उसके लिए भी नियमावली तैयार कर लिया गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी सीधे आप एसोसिएट पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे फ़ायदा गेस्ट फैकल्टीज को होने वाला है। जो गेस्ट फैकल्टीज है ना, वो सीधे एसोसिएट के रूप में ज्वाइन कर सकेंगे बिहार में। तो देखिए, साक्षात्कार से होगी एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की बहाली, परिनियम तैयार। यहाँ पर ये नई अपडेट है, ठीक है। क्या है? इंटरव्यू के माध्यम से अब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकेंगे। इससे पहले क्या था? प्रमोशंस के माध्यम से, तो प्रमोशंस में काफ़ी विलम्ब लगता था। और फ्रेश वैकेंसी आएगी, ठीक है। और जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर बन सकेंगे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। चलिए पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहाली के लिए राजभवन ने परिनियमन को तैयार किया है। परिनियम पर बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद यानी BSHESC ने कुछ सुझावों के साथ सहमति दे दी है। राजभवन मंतव्य के मिलने के बाद परिनियम पर मंजूरी देने जा रहा है। जो थोड़ा सुझाव है ये मिल जाएगा और यहाँ पर इसके बाद इसके मंजूरी दे देगा। इसके बाद क्या हो जाएगा ना, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर डायरेक्ट आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकेंगे अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस परिनियम पर मंतव्य मई में दिया है। परिषद ने उम्र सीमा, वेतनमान, UGC प्रावधानों के संदर्भ में बेहद जरूरी सुझाव दिए हैं। मसौदे के साथ मंतव्य राजभवन भेजा जा चुका है, यानी यहाँ पर जो परिषद है उसने अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहाली साक्षात्कार से होगी। इसमें अनुभव सबसे अहम फैक्टर होगा। मैंने पहले कहा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीधे एसोसिएट प्रोफेसर ही बन सकते हैं। आपको असिस्टेंट अगर नहीं भी बनते हैं तो सीधे एसोसिएट कौन बनेंगे? जो गेस्ट फैकल्टी या कहीं कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मौका है। तो इसमें पात्र अभ्यर्थी सरकारी और संबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे। अभ्यर्थी कौन होंगे? जो सरकारी या संबद्ध, जो एफिलेटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वहाँ पढ़ा रहे हैं,
तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जैसे मैं बार बार को शॉर्ट में कहता हूँ, गेस्ट फैकल्टी जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। यह नियुक्तियाँ यूजीसी के मापदंडों पर की जाएगी। नियुक्तियों के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSU ही करेगा। सरकार ने इसे औपचारिक रूप से जिम्मेदारी दे दी है, यानी आयोग को भी जिम्मेदारी मिल चुका है। अब जल्दी ही एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां बिहार में होगी, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। तो ये बड़ी ही शानदार खबर है। इससे पहले जो नियुक्तियां होती थी वो प्रमोशंस के माध्यम से होता था, प्रोन्नति के माध्यम से होता था, लेकिन अब डायरेक्ट वैकेंसी आएगी। जानकारों के अनुसार 3 सहायक प्राध्यापकों यानी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पर 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 एसोसिएट प्रोफेसर पर 1 प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। परिनियम में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए व्यापक गाइडलाइन बनाई गई है। इसका खुलासा परिनियम की अधिसूचना के बाद ही हो पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी कि बिहार में अब इंटरव्यू के माध्यम से सीधे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन पाएंगे। और इसके पहले आप ये न्यूज़ जान ही रहे हैं, और इसके लिए भी राजभवन में परिनियम तैयार के लिए राजभवन लेटर चला गया है। तो विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? लिखित परीक्षा देना होगा। बिहार में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इसके लिए लिखित परीक्षा आपको देना होगा, और लिखित परीक्षा देना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है नियमावली तैयार किया जा रहा है, और नियमावली अभी आपका राजभवन के पास इसके संबंध में भी जा चुका है। और किस प्रकार यहाँ पर चयन होगा इसको देख लें आप। लिखित परीक्षा का 80% वेटेज रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10% और इंटरव्यू का 10%, यानी 80, 10, 10, 100% ये आपका क्लियर हो गया। तो ज़्यादा वेटेज और सबसे मुख्य वेटेज क्या है? मुख्य जो है वो है एग्ज़ाम का 80% वेटेज है। तो एग्ज़ाम आधारित चयन प्रक्रिया बिहार में आरंभ होने वाली है। इसके लिए आप जो है ना नियुक्ति प्रक्रिया जो API बेस्ड है ये पूरा बदल जाएगा। अभी क्या है, राजभवन की ओर से इसके संबंध में परिनियम जल्द ही जारी हो जाएगा। राजभवन इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर देगा इस नियुक्ति प्रक्रिया को। इसके साथ ही साथ वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी जो नया परिनियम बन रहा है उसका भी अधिसूचना साथ ही जारी कर देगा। हो सकता है तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नई नियमावली एक ही साथ जारी कर दे, क्योंकि सारा काम साथ ही चल रहा है और एक ही कह सकते लिंक की चीज़ें हैं। तो हो सकता है एक ही नियमावली में तीनों को एक ही साथ प्रकाशित कर दिया जाए। तो बहुत जल्द आपको ये फुल एंड फाइनल नियमावली देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर ही मिलेगी आपको। तो इसीलिए साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और साथियों, आप अगर इस वैकेंसी के सीरियस एस्पायरेंट्स है, चाहे यहाँ से आने वाले, बिहार से आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, या प्रोफेसर के लिए, तो आप इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। और यहाँ इस प्रकार की अपडेट आपको एवरीडे मिलती है और आगे भी मिलेगी। और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई आपको हर एक अपडेट अगर जाननी है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप खुद को तैयार रख सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।